तो ये देखें, आज लसूड़े टूटे जा रहे हैं। ये देखें कितने लगे हुए हैं, पक गए हैं और अचार का मौसम हो चुका है। ये देखें ये कितने लगे हुए हैं। तो अभी ये सारे हम लोग उतार रहे हैं। तो बहुत जल्द जो है वो ये देखें हमने तोड़ के रखे हुए हैं अचार के लिए। तो अभी हम अचार बनाएंगे। ये देखें कितने ये ज़बरदस्त हैं और ये हमारे घर के सामने ही लगा हुआ है। बाज़ार में तो आपको पता है कितने महंगे मिलते हैं, लेकिन हमारे घर पे लगा हुआ है और आम भी हमारे घर पे ही लगे हुए हैं। तो ये आज हम तोड़ रहे हैं आम। पहले हमने तोड़े हैं लसूड़े और अब ये देखें हम तोड़ रहे हैं आम और हम बनाएंगे अचार। ये अचार वाले आम हैं, देसी आम। तो ये अभी हम तोड़ के सारे इधर देखें जमा करेंगे। फिर हम इनको आज रात पूरी रात पानी में भिगो के रखेंगे। कल इसका अचार बनाएंगे, क्योंकि इसका जो ये पानी होता है ये बहुत ख़तरनाक होता है, इससे ज़ख़म बन जाते हैं। तो तोड़ते वक्त भी बहुत ज़्यादा एहतियात से तोड़ने पड़ते हैं। और ये देखें हम तोड़ रहे आम और ये हमारे कुत्ते जो हैं ये कर रहे हैं हमारी रखवाली। ये रहा हमारा घर सामने। ये देखें कितने ये ज़बरदस्त हैं और ये अचार वाले ही आम हैं। ये देखें ये खट्टे आम होते हैं, अचार के लिए देसी आम यही इस्तेमाल होते हैं। हमने तोड़े हैं ये आम और ये तकरीबन 3 किलो होंगे। बनाते तो हम बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 1.5 से 2 मन बनाते हैं, लेकिन वीडियो में इतने सारे अचार को मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह अचार बनाया जाता है। ये पूरे साल तक आपका अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो अभी ये आम जो है हम इसको रात भर पानी में भिगो के रखेंगे। इसकी गर्माइश भी ख़त्म हो जाती है और ये जो पानी है इसका अच्छे तरीके से निकल जाएगा और सुबह फिर हम इसको कटिंग करेंगे। की कटिंग कर ली है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको लंबे साइड का काटें, छोटे साइड का काटें, इस तरह का काटें। ये मैंने काट लिए है और ये अंदर वाली गुठलियाँ हमने निकाल दी हैं। ये देखें, वरना ये ब्लैक हो जाती हैं, ये निकालनी बहुत ज़रूरी होती हैं, ये पूरे अचार को ख़राब कर देती हैं। तो अब हम ये जो आम हैं इनको धूप में 3-4 घंटे के लिए सुखा लेंगे। देखें हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा धूप आती है, आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, लेकिन हमारे सहन में अच्छी खासी धूप है। तो अब हम इसको थोड़ा सा सुखा लेंगे और लसूड़े जो हैं उनको हम बॉईल करेंगे। तो ये मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका बता रही हूँ। आजकल जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो सारे एक ही दिन में अचार को तैयार कर देते हैं, लेकिन अचार का प्रोसेस बहुत लंबा है, इतनी आसानी से नहीं बनता है। ये बहुत मुश्किल काम है और इसको 2 से 3 दिन लग जाते हैं बनाने में और तैयार होने में तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते। तो ये हमने इस तरह इसको रख दिया है। फिर हम इसको 3 से 4 घंटे के बाद हल्दी नमक लगा के रखेंगे। फिर कल ये इसको हम मसाला लगाएंगे। तो अभी ये धूप में सूखेंगे 3 से 4 घंटे। अभी लसूड़े बॉईल कर लेते हैं। ये हमने पानी बॉईल होने के लिए रखा था, देगचा तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है और अब हम इसमें उबलते हुए पानी में हमने इनको डालना है और गुच्छों समेत डालना है। इसको कभी भी अलग अलग करके नहीं बॉईल करते। तो ये तकरीबन 2 से 2.5 किलो होंगे लसूड़े। हमने तो अपने तोड़े हैं, इनको हमने तोला नहीं है, लेकिन 2.5 से 3 किलो तो होंगे ये। आम भी हमने अपने तोड़े हैं, लसूड़े भी हमने अपने तोड़े हैं। इनको अभी हम 2 से 3 बॉयल आने तक इसको पका लेंगे। इसको ज़्यादा बॉयल भी नहीं करना है, वरना काले पड़ जाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी हम हल्दी डाल देंगे, उनसे इनका कलर भी बहुत अच्छा आता है और ये हल्दी जो है प्रिजर्वेटिव का काम भी करती है। और इसमें ज़्यादा चम्मच हमने नहीं हिलाना है, नहीं तो फिर ये हमारे लसूड़े जो हैं इसकी डंडियाँ अलग हो जाएंगी और इनके अंदर पानी घुस जाएगा। और पानी जो है अचार को
चलने नहीं देता है, अचार ख़राब कर देता है। अभी हम इसको ढक के और 1 से 2 बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। अच्छे तरीके से बॉयल इसको आ चुका है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने इनको बॉयल किया है। अब हम इसको निकाल लेंगे बहुत एहतियात के साथ, गर्म है ये। अगर आप इसको कम बॉयल करेंगे तो भी ये काले हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा बॉयल करेंगे तो भी काले हो जाएंगे। इस तरह मैंने इनको सबको निकाल के फिर इसको धूप में सुखाएंगे। ये देखें सारे हमने निकाले हैं, अब धूप में डालेंगे। आम के साथ ही हम इसको इस तरह धूप में डाल देंगे, और शाम तकरीबन 4 घंटे के बाद, 4-5 घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे। ये सारा पानी इसका जो है वो खुश्क हो जाना चाहिए। फिर हम इसके जो ये डंडियां हैं, जब ये सूख जाएंगे फिर हम इनको तोड़ेंगे। ये देखिए अभी ये लगी हुई हैं तो इसके अंदर पानी नहीं गया होगा। जैसे ये इस तरह इसको ऐसे घुमा के और इस तरह तोड़ के आप इसको अभी भी तोड़ के रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत गर्म है, इसलिए जब थोड़े से ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इनको इस तरह कर लेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये अचार जो है, बिल्कुल पंजाबियों वाला, गाँव वाला तरीका जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें, ये सारी मैंने इसकी डंडियाँ जो हैं ये लसूड़ों की तोड़ दी हैं। इस तरह के सारे मैंने साफ़ सुथरे ये लसूड़े निकाल लिए हैं, और ये आम भी ये सारे इनके छिलके विलके निकाल के और साफ़ सुथरे कर लिए हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो ये तकरीबन जो है वो 3 किलो आम होंगे और 2 किलो लसूड़े होंगे। इसके अंदर मैं 1 कप नमक ऐड कर रही हूँ। और नमक जो है हमने लाहौरी नमक लिया है, जो खुला मिलता है। आयोडीन नमक और इस तरह के जो नमक होते हैं वो हमने यूज़ नहीं करने हैं। और ये जो नमक है इसका सारा मॉइस्चर जो है वो निकाल देगा। देखिए ऐसे हमने इसमें मिक्स करना अच्छे तरीके से। ये हमारे लसूड़े जो हैं वो भी खट्टे हो जाएंगे इसी आम के पानी से। कल आप देखना कितना पानी निकला होगा। तो ये 4 चम्मच में हल्दी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर देंगे इसके अंदर। और बाल्टी भी हमने बड़ी लेनी है ताकि हम आसानी से इसको थोड़ी थोड़ी देर में हिला सकें। ये लसूड़े सारे जो हैं उनको भी लग जाए, और इस तरह करके हमने हिलाना है इसको। ये जब इस लगेगी और इसका सारा पानी निकलेगा तो ये बिल्कुल हल्दी नमक नज़र ही नहीं आएगा। अब हम इस बाल्टी में डाल देंगे और इसको कल तक ऐसे ही छोड़ देंगे। कल तक इसमें से सारा मॉइस्चर जो होगा वो निकल जाएगा। सारी हल्दी नमक जो है वो लग गया है आम को भी। और हमने एक इस तरह की बड़ी बाल्टी लेनी है, इसमें इसको अब ये जो है इसको हमने दिन में 2-3 दफ़ा ऐसे करके और इसको हमने हिलाना है। इसीलिए बड़ा बर्तन लेते ताकि आसानी से ये इस तरह मिक्स हो सके। फिर मिलते हैं अब कल जब इसका पानी हम निकालेंगे। ये देखिए कल से मैंने इसको हल्दी नमक लगा के रखा था। ये देखिए कितना पानी इसमें से निकल चुका है। अभी हम इसमें से पानी निकाल के और इसको फिर सुखाने के लिए रखेंगे। तो ये देखें जो भी इसमें मॉइस्चर था सारा निकल चुका है। ये ज़बरदस्त, ये देखें हमारे आम, और ये देखें लसूड़े कितना ज़बरदस्त सा कलर इनका आ गया है हल्दी की वजह से। अब हम इसको धूप में सुखाते हैं, लेकिन हम कहीं जा रहे हैं। ये देखें कितना पानी निकल रहा है। ये सारा पानी निकल चुका है। और आम जो है हमारे, ये जब भी अचार तैयार होगा तो ये हमेशा इसी तरह रहेंगे। अगर हम पानी नहीं निकालते हैं तो हमारी गुठलियाँ अलग हो जाती हैं, आम अलग हो जाते हैं। ये देखें ये कितना पानी आम ने निकाला है, आम से निकला है कितना पानी। ये देखें
अभी ये पानी हम वेस्ट कर देंगे। और ये जो हमारे आम है और लसूड़े हैं, इनको हम इस तरह फिर सुखाने के लिए रखेंगे, ताकि अच्छे तरीके से जो पानी इनके ऊपर लगा हुआ है वो पूरा खुश्क हो जाए। आम अगर आप चाहते हैं अचार आपका ज़्यादा दिन चले तो पानी एक कतरा नहीं होना चाहिए। और सफाई का खास ख्याल रखें, जब भी आप हाथ लगाएं तो हाथ धो के अच्छे तरीके से फिर आप इनको टच करें। और जिस बर्तन में डालेंगे वो भी आपका बर्तन साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसको धूप में सुखा सकते थे, लेकिन हम कहीं जा रहे हैं तो मैं इसको पंखे के नीचे अंदर डाल के जा रही हूँ, क्योंकि बाहर सेफ्टी नहीं है, कोई परिंदे वगैरह ऊपर बैठ जाएं या मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह ऊपर जाएगी, इसलिए मैं कमरे में डाल रही हूँ। अब ये शाम तक सूख जाएंगे, फिर शाम को हम मसाला लगाएंगे। इसको मैंने कल पूरा दिन पंखे के नीचे रखा है, ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। ये देखो बिल्कुल ड्राई हो गए और ये इस तरह आपको लसूड़े लग रहे हैं। जब ये इसमें तेल डलेगा ये दोबारा से फूल जाएंगे और बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। तो आज मैं इनको मसाला लगा रही हूँ, तो ये सारे मैं इसमें डालूंगी। और मसाला मैंने तैयार करके रखा हुआ है। ये बिल्कुल सूखे होने चाहिए, पानी का एक कतरा नहीं इनके ऊपर होना चाहिए। और जो भी आप बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो भी खुश्क होने चाहिए। और अपने हाथ भी अच्छे तरीके से धो के खुश्क करके फिर आपने अचार को बनाना है, वरना अचार आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये कुछ मैं पहले लेती हूँ, कुछ बाद में लूँगी। ये दोनों में मिक्स कर दूँगी। तो ये मैंने मसाले को ग्राइंड करके रखा था। तो इसमें मैंने 4 चम्मच ली है मेथी, 3 चम्मच मैंने ली है सौंफ। ये मैं इसमें आपको दिखाती हूँ। 4 चम्मच ये मेथी दाना लिया है, 3 चम्मच ये मैंने सौंफ ली है, और 3 चम्मच ही मैंने ये सूखा धनिया लिया है, 3 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। इन सारी चीज़ों को हल्का सा मैंने गरम तवे पे बस इसको थोड़ा सा सेक लगा के और इसको मैंने दरदरा सा ये देखें पीस लिया है। और ये चीज़ें जो है मैं एक चम्मच सारी चीज़ें साबुत डालूंगी, क्योंकि ये देखने में भी और खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो 1 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है, 1 चम्मच भर के मैंने धनिया लिया है साबुत, 1 चम्मच भर के सौंफ ली है, 1 चम्मच भर के मैंने ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच भर के मैंने ये मोटी वाली राई ली है, और 2 चम्मच भर के मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच मैंने कलौंजी ली है, और ये 3 चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक हमने पहले से भी इसमें डाला हुआ है, और अगर कम होगा तो दोबारा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कि इतना नमक इसके लिए काफ़ी है। ठीक है। और ये 4 चम्मच मैं ये मिर्ची इसमें ऐड करूँगी। ये मिर्ची भी मैंने घर पे साबुत वाली लाल मिर्ची को धूप लगवा के और फिर मैंने इसको ये इस तरह दरदरा सा ग्राइंड किया हुआ है। तो अभी हम सारा मसाला इसमें लगाएंगे। तो पहले तो ये जो मैंने मसाले को पीस के रखा हुआ है दरदरा सा, वो इसमें लगा दूंगी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है पंजाबी, जिस तरह अचार डालते हैं। आपका अचार जो है वो 3 साल भी पड़ा रहेगा तो ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। हमने पानी सारा इसका निकाल दिया है। ये सारा मसाला मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये बर्तन मेरा ख्याल है छोटा पड़ रहा है, तो मैं इसी में ही डालती हूँ ताकि अच्छे तरीके से मसाले को हम मिक्स कर सकें। ये सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे। मसाला इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आपका अचार जो है वो नज़र ही ना आए, इतना होना चाहिए कि अचार आपका नज़र आए। तो बाकी ये वाले जो मसाले मैंने आपको बताए थे ये सारे इसमें ऐड कर दूंगी। ये जो कलौंजी है इसको और राई को पीस के कभी भी नहीं डालते हैं, ये ऐसे ही डालनी चाहिए। अब मैं इसमें 4 से 5 चम्मच ये लाल वाली मिर्ची ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 4 चम्मच ली है और ये घर की कुटी हुई मिर्ची है तो इसलिए ये बहुत तेज़ है, इतनी ही इनफ होगी इसके लिए।
ये देखें। और अब हम इसको हमने ज़्यादा दिनों के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आपने कम दिनों के लिए कम दिन में ख़त्म करना है तो फिर आप सिरका ऐड ना करें, और अगर आपको ज़्यादा दिनों तक रखना है तो आप इसमें आधा कप वाइट विनेगर इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे ये कि अचार आपका 2 साल बाद भी आप देखेंगे तो इसी तरह आपको आम मिलेंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे लेकिन ये तोड़ने से टूटेंगे। वरना अगर हम पानी इसमें से नहीं निकालते हैं तो ये हमारे आम गल जाते हैं, गुठली अलग हो जाती है। उसकी वजह यही होती है। ये देखें कितना ये ज़बरदस्त हो गया। अब एक दिन मैं इसको इसी मसाले के अंदर और सिरके के अंदर रखूँगी। कल मैं इसमें तेल ऐड करूँगी ताकि ये हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से अचार के अंदर तक चला जाए, इसका फ्लेवर। ये विनेगर की वजह से ये पूरा मसाला हमारा जो है इसके ऊपर चिपक गया। अभी से ही देखें ये कितना देखने में खूबसूरत लग रहा है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो 3 साल तक जो है आपका अचार जो है इसी तरह रहेगा। ये YouTube पे पहली मर्तबा बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका जो पंजाबियों का है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो लोग एक ही दिन में आम काटते हैं, मसाला लगाते हैं और तेल डाल देते हैं, समझ नहीं आती कि वो ज़्यादा दिन तक कैसे चल सकता है। अचार में बहुत मेहनत होती है, पूरा 1 हफ्ता अचार बनाने में लग जाता है, एक दिन में तैयार नहीं होता। तो अभी मैं इसको बाल्टी में डाल के और इसको रख दूंगी और कल मैं इसमें तेल ऐड करूंगी। ये हमने बाल्टी ली है, बाल्टी को भी धूप में हमने खुश्क करके रखा हुआ है। ये सारा मसाला जो हमने डाला है ये इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपका अचार ज़्यादा हो तो आप विनेगर और मसाला जो है वो ज़्यादा डाल दें। मेरे पास ये तकरीबन 4 किलो अचार था। इसको अभी ढक के हम ऐसे ही रख देंगे, छांव में रखेंगे, धूप में नहीं, और शाम तक हम इसमें तेल ऐड कर देंगे। तो ये देखें शाम हो गई है और ये देखें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। ये हमारी वीडियो थोड़ी मिस हो गई है तो थोड़ा मैंने तेल डाला है, ये अभी मैं डालूंगी। तो अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह का हमारा अचार जो है तैयार हो। ये देखें अब ये पूरा साल इसी तरह अचार रहेगा जैसा हमने बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल कलर देखें इसका कितना प्यारा है और आम देखें हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं। और मुझे ज़्यादा मसाला पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा जो मसाला होता है, मसाला तो कोई भी नहीं खाता है। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल पंजाबी स्टाइल आम और लसूड़े का अचार बनके बिल्कुल तैयार है। अब 1 हफ्ता लगेगा इसको पकने में, तो इसको हम धूप में नहीं रखेंगे, हम इसको कमरे में ही रखेंगे और 1 हफ्ते में ये बिल्कुल खाने के काबिल हो जाएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और बिल्कुल हमारी दादी जो है वो इसी तरीके से बनाती थी और पूरा 1 साल क्या 2 साल 3 साल तक भी अगर आप इसको निकालेंगे ना ये इसी तरह रहेगा। बिल्कुल आम आपके गलेंगे नहीं, जैसे गुठली अलग हो जाती है और ऊपर से गूदा अलग हो जाता है, ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो अभी हम इसको इसमें तेल डालेंगे। तो तेल हमने इतना डालना है कि ये पूरा हमारा जो है अचार वो डूबना चाहिए। तो अभी मैं इसको बाल्टी में ट्रांसफ़र करूंगी, तो बाकी का तेल मैं बाद में डालूंगी। और तेल मैंने सरसों का लिया है, इस प्याज का थोड़ा सा टुकड़ा डाल के और इसको गर्म करके रखा हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।